सन 1962, एक ऐसा साल जिसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। The Chinese army, the Indian army. The border clash between India Truce Commission in Korea during her eagerly awaited visit. Her Majesty will see what a इंडिया के पड़ोसी देश चाइना ने अचानक से इंडिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये दोनों देश कुछ ही साल पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। हिंदी चीनी बाय बाय। और इससे सवाल उठता है कि दो दोस्त आपस में दुश्मन कैसे बन गए, और क्या इंडिया इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, और इस युद्ध में असल में क्या क्या हुआ। आज हम इस वीडियो में 1962 के वॉर की पूरी सच्चाई इतिहास के साथ समझेंगे। 1,000 feet. दुनिया का गंगे के निशान वाली टोपी। स्वाधीनता के बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। पर उसी समय चाइना में सत्ता में आए माओ जेडुंग। शुरुआती तौर में तो इन दोनों देशों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इन दोनों देशों ने सन 1954 में पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया। पर फिर भी इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा समस्या था बॉर्डर को लेकर। भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों हिस्सा विवाद में थे। भारत इसे अपना जमीन मानता था, पर चाइना इसे अपनी क्षेत्र बताता था, और ये हिस्सा आज भी चाइना के कंट्रोल में है। अक्साई चीन का क्षेत्र लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ था, और इसमें आज भी चाइना का कंट्रोल है। 1957 में चाइना ने यहाँ पर तिब्बत से चिंगिंग जोड़ने वाला एक 5,200 किलोमीटर लंबी हाईवे बना ली थी, और इंडिया को इसकी खबर बहुत देर से मिली, और इसी के बाद इंडिया और चाइना का रिश्ता खराब होने लगा। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने इंडिया के ऊपर अचानक से हमला शुरू कर दिया। तब के समय में इंडिया का सेना पावर बहुत ज़्यादा दुर्बल था, और भारत की सेना बहुत ज़्यादा कम थी, लगभग 10 से 12,000 टुकड़े का था। पर चाइना के पास लगभग 80,000 से भी ज़्यादा सैनिक तैनात थे। इससे इस बात की अंदाज़ा लगती है कि इन दोनों देशों के बीच सेना का कितना बड़ा अंतर है। इस बात से इसका पता जरूर लगता है कि चाइना के पास इंडिया से कितना गुना ज़्यादा सैनिक है। इसके अलावा चाइनीज सैनिक पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए ज़्यादा तैयार था।